आज हम आए मदीना गांव में। यहाँ पे एक बहुत बड़े सांगी होते थे, बनवारी ठेल। आज उनका घर से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने हरियाणा में बहुत बड़े सांग किए दोस्तों, बहुत बड़े सांगी हुए। आज उनके घर में आपको उनके लड़के से मिलवाएंगे, जो आज भी उनके बारे में जानते हैं, उनकी यादों को संजोए। ये उनका फ़ोटो देखिए दोस्तों। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ दोस्तों, ऐसी माँ मूर्ति जो सदियों में एक बार आती है, जिन्होंने हरियाणा के लिए बहुत सांग किए। और एक नैतिकता थी इनके अंदर दोस्तों। बनवारी ठेल जो बहुत अच्छे नेक इंसान थे, लोगों से स्नेह था, हर सांगी की आदर सम्मान करना। इनके जो गुरु थे दोस्तों, राय धर्मपत जी इनके गुरु थे, उनके शिष्य थे ये बनवारी लाल ठेल जी। आज दोस्तों इनका घर है, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पे आज आपको रूबरू करवा रहे हैं दोस्तों। इस घर में बहुत से सांगी डरते थे। ये उसी टाइम का घर है जहाँ पे बहुत बड़े सांगी हुए। उस टाइम दोस्तों बहुत से सांगी यहाँ पे बैठते थे और बातें करते थे। ये वो इंसान थे जो हर इंसान के आदर सम्मान करते थे, इनके नैतिकता थे और इनके अंदर राष्ट्रीय भी भावना कुट कुट के भरी हुई थी। आज इनके लड़के से आपको रूबरू करवाएंगे। इनकी महावीर जी उनके लड़के हैं बनवारी ठेल के, जो आपको उनके बारे में बताएंगे सारी बातें, जो उनकी बातों को संजोए हुए है। तो सबसे पहले जी आपने राम राम। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो जी बनवारी लाल ठेल जी थे, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा बताएं। इनका जन्म कब हुआ सर? बनवारी ठेल का जन्म हुआ 1928 को। हाँ जी सर, 1928 का जन्म था इनका। अच्छा। तो जी ये सांग शुरू कितनी उम्र में किया था? सांग कितने साल की उम्र में किया? 15 साल की उम्र में धनपत सिंह के पास से ले गए थे। हाँ जी। वहाँ 10 साल रहे, गाने में बजाने में बिल्कुल फॉरवर्ड हो चुके थे। वहाँ रहे 10 साल। 25 साल की उम्र में इन्होंने अपनी सांग पार्टी अलग से बढ़ा ली। ठीक। हाँ जी सर। हाँ, और फिर इनका बेड़ा सर अलग खुद का बेड़ा बांध लिया? खुद का बेड़ा बांध लिया 25 साल की उम्र में। अच्छा, बनवारी ठेल को। अच्छा जी। हाँ। इनके जो बनवारी ठेल जी के शिष्य कौन कौन हुए हैं, उनका नाम? काफी शिष्य हुए। क्या क्या नाम था जो मेन पहले बिरजू धातु लेडेगा बिरजू, चंद्रलाल बिस्पड़ी के, धर्मवीर सिंहासन का, जमनलाल मलिक इनके छोटे भाई, और चंद्रभान नमूना गांव नांदर से, ओम प्रकाश बंगाली, राजेंद्र सिंह धमाका, बलवान सिंह धोरी, विजय भाई, और राजाराम सांगी, बालक श्याम बाल पबाना से, और इंदर सिंह। काफी मात्रा में चिल्ले हुए उसके। अच्छा। बहुत चिल्ले हुए। इन्होंने सर मतलब सांग हरियाणा में गए और बाहर कहाँ किए है इन्होंने? दूसरे स्टेटों में, पंजाब में भी, यूपी में बहुत जाते थे, कलकत्ता, बम्बई, असम, उड़ीसा, हर जगह जहाँ फौज पड़ी है, मिलिट्रियों में सांग करने जाया करते। हर जगह चारों तरफ के सांगी थे। इन्होंने सर पढ़ाई लिखाई कितनी की थी? पढ़ाई अनपढ़ थे, कोई पढ़ाई का इल्म नहीं था। अच्छा। अनपढ़ थे। अनपढ़ होते भी उन्होंने 40 सांग बनाए अपनी याद में। अच्छा। इनको सर मतलब जो फौजी होते हैं वो भी बुलाते थे? मतलब हाँ, फौजी बुलाते। जहाँ मिलिट्री पड़ी है, फौजी जवान है, उनका भी अलग से सांग बना रखा था। कृष्णा देवी फूल बहादुर, स्पेशल उनकी चाहत का। फौज के सांगी, फौज के माहिर थे वो। फौजी में बहुत जाते थे, फौजियों के पास। अच्छा। तो इनके जो सर इनका जो प्रसिद्ध सांग है, जो मतलब ज्यादा मतलब प्रसिद्ध हुआ है, एक ऐसा कोई सांग? इनका सारे वैसे तो सारे इनके सांग प्रसिद्ध सारे थे। सारे। कोई भी सांग बोगिच नहीं था। जो सागे भी हाथ लगाते वही फर्स्ट क्लास में लगे। हर सांग इनका बढ़िया। तो आप इनके लड़के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनसे क्या सुनने में आई है इनकी जो बातें? जो हमने खूब देखा है इनका, हमने अपनी खूब देखा इनका सांग। कितनी उम्र थी सर आपकी उस टाइम? मैं उस टाइम था 10-11 साल का, जब लग गए थे हम देखने इनका सांग। और आज मेरी 64 साल की उम्र हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो आपके अंदर सर मतलब सांग का मतलब रुचि है आपके अंदर? रुचि है मेरे, बनाता भी हूँ मैं, गाता भी हूँ मैं। हर प्रकार का हमारे को पता है, ज्ञान है। अच्छा। आपने जैसे सांग बनाई या कविता बनाई सर? क्या बनाई आप? कविता बनाई, फुटकर भजन बनाए,
कितने फुट कर वजन काफी बढ़ाया? 25-30 मेरे को वजन लिखे हैं अपनी याद में। सांग भी बनाया आपने? नहीं नहीं, सांग नहीं बना। अच्छा, फुट कर सांग के अंदर फिट करिए रागनी आम। रागणिया बनाया। तो सर एक बात बताइए, ये जो सांगी हुए हैं, जैसे बहुत सांगे हुए हैं, मांगेराम जी है, लक्ष्मी चंद जी, मुंशी राम जाने, बहुत से सांगी हुए, ऐसा क्या कारण हुआ इनकी जो इतना नाम नहीं हुआ? मतलब प्रसिद्ध तो ये हरियाणा में थे, तो आपको मतलब सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से सम्मानित क्यों नहीं मिला? लोगों ने मतलब आपको सम्मानित किया अभी सरकार तक? की तरफ से कोई सम्मानित नहीं किया गया। न जाने क्या बात है क्या नहीं। वैसे तो वो सांगी 4 फुट के थे, चारों तरफ जाते थे। सांगियों में सांगी थे, प्रसिद्ध सांगी थे। अनपढ़ होते हुए इतना सांग बनाना कोई छोटी बात है। अपनी याद में इन्होंने 40 सांग लिखे, सारे सांग हिट बिल्कुल। जो बड़े सांगे जयराय धनपत सिंह है, मांगे राम है, राम किशन व्यास है, चंद्रवादी है, उनकी बराबरी इनका नाम चला। चंदगी जी है। हाँ, इनके साथ मतलब सांगी के साथ इनका सामना, आमना सामना किनके साथ हुआ जो इनके साथ सांग भी किया इन्होंने? आमने सामने कभी नहीं हुआ। आमने सामना नहीं हुआ। हाँ। तो ये तो मतलब सांग करते थे। हाँ, सांग करते। ये जो सांग करते थे सर, सामाजिक करते थे, सामाजिक। हाँ, वो इनका सामने कोई आज इनका सांगी। अच्छा इनका सामने आ जाए। अच्छा। और इनकी जो बातें आपको याद है, ऐसी कोई बात बताना चाहे दर्शकों को जो अभी तक इतिहास में आपने किसी को नहीं बताई, जो याद आती है आज भी आपको, इनका मतलब एहसास दिलाती है कि हाँ जो सारी बात जितनी इन्होंने बना रखे हैं हमारा सारी याद है। अच्छा। हाँ, अगर आप सुनना चाहते हो हुक्म करो, वही आपको सुनाएंगे। सर इनकी कोई मतलब ऐसी एक रचना सुना दीजिए जो इनके सांग की है, जो आपको सांग की सुनोगे फुटकर सुनोगे? सांग की सुना दीजिए सर। सांग की जैसे चंद्रगुप्त जहानारा का सांग, कई सांग है, कौन से सांग की सुना बोलो? कोई भी सुना दीजिए सर एक सांग की। एक नया सांग लिखा था मरते वक्त, चंद्रगुप्त जहानारा, उसकी रागनी आपको सुनवाता हूँ मैं। वो है वैद हकीम की, वैद के रकाने की रागनी है, वो सुनाता हूँ आपको। वो वैद मिल रहा है उस वक्त और पूछते हैं तू कैसा वैद है? वो अपनी सुनाता हमने दिल की कहानी। मेरे याद दवाई रोग की, सोन सा शरीर करूँ सु, गठिया बा और रंग हड़पा में चिमले की दवाई करूँ, फुंसी फोड़ा वाशी जाडा दूर नवाई करूँ, घोड़ा नड़ा बद हजमी हो पेट की सफाई करूँ, संग्रहणी न छोड़ू को न खांसी खुर्रा दूर करूँ, सांस की बीमारी जिसका उसको काम जरूर करूँ, फेफड़े कमजोर टीबी जीने का सहूर करूँ, कोई बात मिले ना शोक की धन की जागीर करूँ सुन, या दवाई रोग की करूँ, अतिशोर सुजाग जिसका धातु का सदकाज करूं, ना मर्दी कमजोरी जिसका उसका धंधा आज करूं, बंदे की शिकायत जिसका उसका ठीक इलाज करूं, फूल ज्यां का दूध जिसके ऑपरेशन की तैयारी करूं, फतरी तक भी छोड़ूं कोने बहुत घनी होशियारी करूं, अंदर काला ठीक चल जा तन की दूर बीमारी करूं, या घड़ी साध दी जोग की कुण बे में शीर करूं सू, मेरे या दवाई रोग की सोन सा शरीर करूं सू, लंगड़ा लुगला राजी हो जा टुंडे का याद करूं, बैरे ने सुनाई दे जा सही बैठ कर बात करूं, आधा शीशी भड़क लग जा उसका राजी गात करूं, आंखें की कमजोरी जिसका जाड़ा फोला काट जानू, पलखाम जमजूम जिसका पड़बाड़ा न छांट जानू, ढलकवा नजला हो जिसका मैं सारा साटा साठ जानू, जा अकल बिगड़ जा लोग की मैं शानी वीर करूं सू, मेरा याद दवाई रोग की सोन सा शरीर करूं सू। ये हो गया वैदगाई। और श्याणा भी था, श्याणपत की बात सुनो, मैं भूत प्रेत न छोड़ू कोने जादू झाड़ा जानू सू, घने दिना की गाल काट दुखती पुआड़ा जानू सू, दिल का दौरा मिर्गी जिसका सारा खाड़ा जानू सू, बहम की दवाई करके उसने सही आजाद करूं, बिछड़े हुए मिला दू जोड़े यूसुफ से तबाद करूं, बनवारी लाल जड़ी बूटी गुरुदन पश्चिम पे याद करूं, या कली समझ ले भोग की गवाजम अमीर करूं सू, मेरा याद दवाई रोग की सोन सा शरीर करूं सू। वाह जी वाह, आपने जी चाड़ा पाड़ दिया जब आप अद्भुत रचना सुनाई। तो सर आपकी कोई रचना सुना दीजिए जो आपने सामाजिक लिखी है सर, कोई बातें आज के समाज के ऊपर कोई बात है? कई प्रकार की लिखी है। एक सुना दीजिए कोई भी आपकी बनाई जो खुद की रचना आपने खुद की बनाई है जो याद। अरे ये और सुन ले बतेरी हो रहे हमारी रचना क्या करें, हमारे पिताजियों की पूरी नहीं होती हमारी तो। अच्छा तो सर ये बताइए, अच्छा मेरे को ये बताइए सर, अब और आप अभी मतलब क्या काम कर रहे हो सर अभी? मैं हाँ मैं फिलहाल सिलाई टेलर मास्टर हूँ। अच्छा सिलाई का काम कर रहा हूँ।
अच्छा, वही बात है सर, समय जा चुका है, समय जा चुका है, नया समय आ चुका है। आज की जो युवा पीढ़ी है इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती। हम सभी इंसानों से ये कहना चाहते कि इनको, इनकी रचनाओं को आगे बढ़ाए। हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं दर्शकों को से कि जो भी इनकी रचनाओं को आगे बढ़ाए, और सरकार को इनको दोस्तों सम्मानित करना चाहिए। आज भी दोस्तों ये साधारण जीवन व्यतीत कर रहे, इतने बड़े सांगीत है इनके पिताजी, आज भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, आपको आना चाहिए, यहाँ पे गांव में आना चाहिए, इनकी मूर्ति लगवाए ताकि समाज को पता लगे। ऐसे बहुत बड़े सांगी हुए हैं जो बनवारी ठेल मदीना से, जो जिन्होंने हरियाणा में बाहर भी सांग किया, और जो स्वतंत्र, इनके अंदर सर एक स्वतंत्र सेनानी की भावना भी थी। बिल्कुल, देश भावना थी, देशभक्ति के गीत बनाते थे, गवर्नमेंट के सरकारी भजन बनते थे। जैसे सन 62 में लड़ाई हुई थी, 65 में पाकिस्तान के साथ, उसमें भजन लिखा, काफी मात्रा में चंदा करा, बहुत चंदा करा। उस टाइम एक भजन लिखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक आवाज हमारी, एक लाइन में खड़ी रहे भारत की जनता सारी। जिसा करेलिया होया करे सा पाकिस्तान का रंग से, घड़ी में कुछ और मिनट में कुछ, ईसा बेईमान का ढंग से। सब मांगे हथियार तोड़ दिए 44 शेरा नंग से, एक बको से 100 बको कश्मीर हमारा अंग से। जंग में चढ़ के बड़े हौसला हिंदी वीर खिलाड़ी, एक लाइन में खड़ी रहे भारत की जनता सारी। जिसा करेलिया होया करे सा पाकिस्तान का रंग से, घड़ी में कुछ और मिनट में कुछ, ईसा बेईमान का ढंग से। सब मांगे हथियार तोड़ दिए 44 शेरा नंग से, एक बको से 100 बको कश्मीर हमारा अंग से। जंग में चढ़ के बड़े हौसला हिंदी वीर खिलाड़ी, एक लाइन में खड़ी रहे भारत की जनता सारी। पाकिस्तान बना के छोड़ा बाजीगर का लट्टू, गोले के सिर टोला हो से मूर के सिर चट्टू। अय्यूब खां गद्दी पर बैठे बिना अकल का टट्टू, कित की फतेह करेंगे जहां प्रधानमंत्री भुट्टू। पाकिस्तान नाश्ता बंदर चीनी बने मुंदारी, एक लाइन में खड़ी रहे भारत की जनता सारी। जो चित्ते वर्गे लागे थे उनके लंक तोड़ के गेरे, तोप हवाई जहाज मशीनें टैंक तोड़ के गेरे। अफसर जवान पकड़ रखे ओड़े रंक तोड़ के गेरे, जड़े नामा जमा करा करते मैं बैंक तोड़ के गेरे। एक साहूकार बक्कल तारा जिसकी लाया चीज उधारी, एक लाइन में खड़ी रहा भारत की जनता सारी। सूरवीर दिलदार देश की ऊंची शान करें से, लड़ भड़के दुश्मन की सफाई फौजी जवान करें से। उनकी सेवा करनी चाहिए जो जीवन बलिदान करें से, जो अंबर का न थूका उनका दूर अभिमान करें से। बनवारी लाल मदीने का बने रक्षा का प्रचारी, एक लाइन में खड़ी रहे भारत की जनता सारी। वाह जी वाह, आपने राष्ट्रीय कविता भी सुना दी उनकी, बहुत अच्छा सर। तो इनकी विशेष बात क्या थी जो आप सुनते हो, मतलब विशेष क्या था इनके अंदर, इनका स्वभाव कैसा था? मतलब स्वभाव बहुत अच्छा था और ज्ञान से भरपूर थे। बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान था हर चीज का। भजन उन्होंने ऐसा लिखा, अगर उसका कोई अर्थ कर दे तो उसको 500 रुपए का नाम था। आपका जी, आज तक किसी ने भजन खोल नहीं लिया। अब सुनाना सर, ऐसा कौन सा भजन था इनका? वही नामी भजन, और सभी सांगियों को सभी को चैलेंज दे दिया। हाँ, तो सुनकर देखना। हाँ जी। बलवाना में टाल होया 6 मुख कर हैं 12, किसके घर पर जन्म लिया और किसका राज कबारा। जब लड़के ने जन्म लिया गए देवता शर्मा, उस लड़के की बैठन खातर अर्थ न चल गए ब्रह्मा। मंचित केली बना बसोली खा सकल का बर्मा, विष्णु बन के धोरी गल्या पहिए सूर्य चंद्रमा। चारों वेद बने घोड़े हुए अर्थ जगत न्यारा, किसके घर पर जन्म लिया और किसका राज कबारा। जब लड़के ने होश संभाला 7 करा गर्भ में, 8वीं की चूची पी खेलिया खूब धर्म में। कौन पिता उस लड़के का लिखा कौन पूर्व में, 3 लोक में धूम मास की गणवा दी शर्म में। माता 8 एक पिता वो सब न लाग्या प्यारा, किसके घर पर जन्म लिया और किसका राज कबारा। नंबर 3, पहाड़ अर्थ में बैठन खातर सच्चा करूं जिक्र में, सनक सनंदन धनुष बाण और करता नहीं मकर में। कोई भी असर नहीं छोड़ा जो आ गया टक्कर में, धरती पर अर्थ चलिया और चोटी अड़ी शिखर में। कौन अर्थ ना कनिया तुम पता बताओ सारा, किसके घर पर जन्म लिया और किसका राज कवारा। बिन विद्या बलवान होया नहीं किसी का साझा, घुटी तक ना मिली कवर ने फिर भी मोटा ताजा। इस पर नुगरे मारे जहाँ बिन समझे धोखा खा जा, जो अर्थ करे दो नगद 500 जी चावे सो आ जा।
बनवारी लाल मदीने के यहाँ बाबा ज्ञान की धारा, किसके घर पर जन्म लिया और किसका राज कवा। वाह जी वाह, इस भजन का आज तक किसी सांगी ने निचोड़े नहीं हो किसी ने पाया, इसका अर्थ नहीं लगा सके। अर्थ नहीं आज निकाल तक पाए इतने कोई। जितने सांगी हैं। जितने भी सांगी है। कह दिया ना, जो औरत करे जो नगद 500 जी चाहो सो आ जाए, कोई भी आ सकता है। 500 का नाम लो कोई नहीं बता। जी। अच्छा जी, और जी आप क्या बातें बताना चाहेंगे इनकी जो और याद आती है जी। सर ये बताइए, इनके जो साथी कलाकार थे जैसे बनवारी ठेल के जो साथी कलाकार, और इनसे मतलब किसे आप सांगी मानते हैं जो अच्छी थे, आवाज जिनकी अच्छी रही है सांगी, अन्य कोई सांगी साथी कलाकार जिसको आप। साथी कलाकार जो धनपत सिंह के चेले थे सारे साथी थे, सबकी बढ़िया आवाज, बढ़िया गाना, बढ़िया बनाने वाले जितने भी राय धनपत सिंह के चेले हुए हैं सभी को बनाया, और बहुत बहुत अच्छी आवाज थी, बड़े अच्छे सुरीले थे। एक बात तो है जी, जो राय धनपत जी ने सांग बनाया वो मतलब सभी मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल और सच्चाई पे आधारित है, काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। राय धनपत ऐसे सांगी हुए है, ई रांझा भी सच्चाई थी वो कहानी, तो सच्चे हुए हैं। राय धनपत जी का तो जी नाम पूरा हुआ है, उन्होंने मतलब इतने सामाजिक भी थे, बहुत समाज के लिए काम करे, बेटियों का विवाह करवाया, कुएं बनवाए, स्कूल बनवाए। और जी कोई बात आप बोलना चाहे दर्शक, आपको दुनिया आज संसार आपको देख रहा है जी, ये दुनिया आज उनकी दर्शन करवाए दुनिया को। ऐसा है, ठेल साहब की किताब लिख चुके हैं, इसके अंदर 12 सांग हैं। जिस भाई का जी है किताब खरीदें, सांग सीखो। अगर जरूरत हो तो हमारे पास आओ, जो पूछोगे हम उनको वही बताएंगे। रागनी गाना चाहते हो, ठीक है, लिखवाना चाहते हो, हमारे पास सारा सामान है, ठीक है। जो भी उनका प्रचार करना चाहे, सांग करना चाहे वो कर सकता है, वो आपसे पुस्तक ले सकता है। जो भी सांग के लिए कोई इनकार नहीं है। हाँ, जो भी सांग लेना चाहे आप लिख के दे दोगे, उनको रागनियां भी बताएंगे और सर लिखवाएंगे। एक आखिरी प्रश्न है मेरा, आप मतलब उनके बेटे हो तो सर आप इस लाइन में क्यों नहीं आए अभी तक, मतलब क्या शौक नहीं मिला? अच्छा, उसने शौक करवाया हमारे पिताजी ने, ना हमने शौक होया। आपके जो पिताजी थे वो क्या चाहते थे सर, आप क्या बने? वो यही चाहते थे कि आगे आने वाला सांग का समय नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज्ञानी दानी ऐसे थे भाई, आगे सांग का टाइम नहीं रहेगा जैसे फिलहाल है। रेडियो चल गए, टीवी चल गया, फोन चल गए, सब कुछ फोनों के अंदर आ रहा है। तो उनको पहले ही एहसास हो गया था सर, है ना, हर चीज का सांगी है। जो सोचे थे मेरे बेटे पढ़ लिख के भाई नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी। इनकी जो आवाज थी सर, वो किस तरह की आवाज, मतलब बहुत ऊंची आवाज थी, मोटी और सुरीली आवाज थी, ज्ञान में सुर से कभी न कम नहीं गाया। ज्ञान ये कहाँ से हुआ? राय धनपत सिंह। फिर उन्होंने अपना खुद का बेड़ा बांध लिया, फिर सांग किए। बैठो बेटा। और कोई आखिरी संदेश जो आपको दर्शकों, तो एक संदेश और दीजिए सर जो आप दर्शकों को देना चाहे। अपने समाज में जैसे बुराई फैल रही है, जितने सांगी थे उन्होंने बुराई को खत्म किया, जातिवाद को खत्म किया, अच्छे समाज में एक संदेश दिया, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके जो पिताजी इतने बड़े सांगी हो, उनके नियमों पर चलो, उनकी नीतियों पर चलो, वो समझा करते हैं, अच्छे बनो, नेक बनो, एक बनो। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरा भी मान सम्मान किया। मैं आपके पास आया, घर पे जो बनवारी जो ठेल थे उनके दर्शन करने के लिए आया जी। इतना आपका स्वागत करते हैं, जितने कदम रखे आपके सिर माथे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप उनके लड़के हो जी। हम मेरा ये सौभाग्य है जो आपके दर्शन किए, मैंने इतनी दूर से आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। राम राम जी, राम।